कर्नाटक के चन्नापटना में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ पर कुत्तों की पूजा की जाती है। इस मंदिर की कहानी 2010 में शुरू होती है, जब गांव के रमेश नाम के व्यापारी ने गांव की कुलदेवी केम्पम्मा जी के मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर के निर्माण के दौरान 2 कुत्ते रोज आंगन में आकर बैठने लगे। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो वो दोनों कुत्ते रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद गाँव के एक व्यक्ति के सपने में केम्पम्मा देवी आती है और उनके मंदिर में उन दोनों गायब कुत्तों की मूर्ति बनाने की सलाह देती है, जिसके बाद गांव वाले मंदिर के अंदर 2 कुत्तों की मूर्ति बनवाते हैं। माना जाता है कि ये कुत्ते मंदिर और गांव की सभी बुराइयों से रक्षा करते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन बहुत से लोग आते हैं और इन रक्षक कुत्तों के सम्मान में गांव में हर साल मेला मनाया जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर मनाली उत्तराखंड। हिडिंबा माता का मंदिर मनाली के ढूंगरी गाँव में मौजूद है, इसलिए इसे ढूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात इसकी कहानी है, क्योंकि हिडिंबा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उनको देवी की उपाधि कैसे दी गई। कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव वनवास के समय इस जंगल में आ गए थे, लेकिन इस जंगल में हिडिंबा और उनके भाई हिडिंब का राज था। हिडिंब बहुत ही क्रूर राक्षस था जो आसपास के लोगों पर अत्याचार करता था और पांडवों के आने की सूचना मिलने पर उनको भी मारने के लिए चला गया था, लेकिन भीम के हाथों उसकी मौत हो गई। अपने भाई की हत्या के बावजूद भी हिडिंबा जी को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का बेटा घटोत्कच हुआ। जब पांडव मनाली से वापस जाने लगे तो उन्होंने हिडिंबा को भी उनके साथ चलने को कहा, लेकिन मनाली की रक्षा करने के लिए हिडिंबा ने जाने से मना कर दिया और अपने बेटे घटोत्कच के साथ जंगल में ही रहने लगी। हिडिंबा जी इस जगह की संरक्षक बन गई और एक छोटी सी गुफा में रहकर तप करने लगी। आज भी हिडिंबा देवी को मनाली की रक्षक माना जाता है। यमराज मंदिर भरमौर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में दुनिया का एकमात्र यमराज का मंदिर मौजूद है। माना जाता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा उसकी आत्मा को इस मंदिर में लाया जाता है। यहाँ धर्मराज की कचहरी लगती है और कहा जाता है कि मंदिर में 4 अदृश्य दरवाजे मौजूद है जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हैं। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा सुनाई जाती है और पुण्य करने वाली आत्मा को सोने के दरवाजे से स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पाप करने वाली आत्माओं को लोहे के दरवाजे से नर्क भेजा जाता है। लोग इस मंदिर के अंदर दर्शन करने से डरते हैं, इसलिए वह दूर से ही यमराज के इस मंदिर को प्रणाम करके निकल जाते हैं। नंबर 9, निधिवन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमयी मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है और किसी को भी यहाँ रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण के संग रास रचाती है और सुबह होते ही फिर पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि यह सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय छुपकर इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है ये रहस्य तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ तहसील के मगोद डूंगरी गांव में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां व्हेल मछली की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती है और वही बेहोश हो जाती है। पहले टंडेल ने इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वह सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट में पहुंचा तो वहां एक व्हेल मछली मरी हुई मिली, जिसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गाँव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और व्हेल की हड्डियों को मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे। इसके बाद गाँव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गाँव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिर में मत्स्य माता मंदिर से मदद मांगने के लिए गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज भी लोग गांव की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। शिव जी को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 65 किलोमीटर दूर सिहोनिया गाँव में मौजूद है। इस मंदिर की खासियत इसकी बनावट है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। इस मंदिर का निर्माण कीर्ति राजा ने 1035 में करवाया था। यह मंदिर 115 फुट ऊंचा है और इसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाया गया है। निर्माण में किसी भी कंक्रीट या पत्थर को जोड़ने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज इस मंदिर को देखकर लगता है कि तेज हवा के झोंके से यह मंदिर गिर जाएगा, लेकिन कई सालों से बहुत सी तेज हवाओं और आंधियों को सहने के बाद भी यह मंदिर वैसे ही खड़ा है। आज के आधुनिक तकनीकी समय में भी इस तरह की कारीगरी से इतनी ऊंची इमारत बनाना नामुमकिन ही लगता है। उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, फिर भी लोग डर की वजह से मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर नागराज अपनी मणि के साथ रहते हैं और इस मणि की चमक इतनी ज्यादा है कि इससे इंसान के आंखों की रोशनी भी जा सकती है और वे अंधे हो सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी भक्त मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी ही जाते हैं और वो भी आंख, नाक और मुंह में
कपड़ा बांधकर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अंदर हवा में नागराज का विष हो सकता है। विष नाक मुंह से शरीर के अंदर न चला जाए, इसलिए कपड़े से नाक और मुंह को ढका जाता है। इस मंदिर को लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। राजस्थान के बीकानेर जिले में करणी माता जी का मंदिर मौजूद है, जिन्हें दुर्गा माता जी का भी अवतार माना जाता है। यह मंदिर चूहों की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर में 20,000 से 25,000 चूहे मौजूद हैं और इन चूहों को पवित्र माना जाता है। चूहों की वजह से लोग मंदिर में पैर उठाकर नहीं बल्कि पैरों को घसीट कर चलते हैं, ताकि चूहे उनके पैर के नीचे न आ जाएं। अगर चूहे लोगों के पैरों के ऊपर से जाते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है और यह माना जाता है कि उनकी मंदिर में मांगी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर के रसोई में भी हजारों चूहे घूमते हैं और प्रसाद को झूठा भी करते हैं और भक्त भी श्रद्धा की वजह से इस प्रसाद को खा लेते हैं, लेकिन आज तक इस प्रसाद को खाकर कोई भी इंसान बीमार नहीं। मध्य प्रदेश में शाजापुर के बोलाई गांव में हनुमान जी का सिद्धवीर खेड़ापति मंदिर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लोगों को उनके साथ भविष्य में क्या घटना होने वाली है उसका पूर्वाभास हो जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ी टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों के लोको पायलट ने बताया था कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था मानो कोई उनसे ट्रेन की रफ्तार कम करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने स्पीड कम नहीं की और इस कारण आमने सामने की टक्कर हो गई थी। और तब से माना जाता है कि मंदिर के सामने से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। खेड़ापति हनुमान मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान